क्या कहना चाहते हैं आज। आप जानते हैं पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत में लिखा कि जो विश्वास करते हैं सुसमाचार पर वो उनके लिए सामर्थ्य है। आप स्क्रीन पर देखते होंगे उसको। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 18वीं आयत, जो विश्वास करेंगे गुड न्यूज पर वो सामर्थ्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए मूर्खता है। मेरे प्रियो, इस बातों को समझो। आज एक गुड न्यूज हमारे लिए आया, जो चलता था, जो हमारे साथ खाना खाता था, वो दिखता था शरीर जिसका नाम यीशु है, और वही तो गुड न्यूज है। वो गुड न्यूज चल के आया, स्वर्ग छोड़ के आया हमारे आपके घरानों में, हमारे आपके संग में। मेरे प्रियो, कुछ ऐसे परिवार से इन बीते दिनों में हमने मिला। आज में कुछ ऐसे परिवार से मुलाकात हुआ, और जब वो अपनी घटना को बता रहे थे और कह रहे थे कि यहां तक आ गया था कि पूरा परिवार सुसाइड करने वाला था, आत्महत्या करने जैसा हो गया। किसी एक व्यक्ति के द्वारा, जैसे कि सभोपदेशक लिखता है कि एक पापी बहुत सारी भलाइयों का नाश करता है, पर एक गुड न्यूज आपके पूरे परिवार को गुड न्यूज में बदल सकता है। गुड न्यूज एक पावर है, गुड न्यूज एक शक्ति है। मेरे प्रियो, ये सुसमाचार आखिर है क्या? ये सुसमाचार हमारे बीच में दिखने वाला सुसमाचार है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हमने देखा, जिसे हमने हाथों से छुआ और वो जीवन प्रकट हुआ हमारे अंदर। वो गुड न्यूज विश्वास के द्वारा आना चाहता है। पड़ोसी को हाथ मिला के बोले, गुड न्यूज विश्वास के द्वारा आना चाहता है। आमीन। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, अभी जैसा कि हमने पहला कुरिन्थियों की किताब पहला अध्याय और 18वीं आयत को हमने पढ़ा, उसमें जो विश्वास करते हैं गुड न्यूज पर, सुसमाचार पर, सुसमाचार उनके लिए चमत्कार बन जाता है। उनके लिए बलवान, उनके बलहीनों का वो बलवान उन्हें बना देता है, बीमार है तो उन्हें चंगा कर देता है। ये ऐसा सुसमाचार है जो आपकी परिस्थितियों को आनंद में बदल सकता है। इसीलिए बाइबल कहती है वो तुम्हारे दुख को आनंद में बदलेगा। यूहन्ना लिखता है 16 अध्याय 20वीं आयत, वो तुम्हारे दुख को आनंद में बदल देगा। इंसान दुख में थे, कारण पाप। इंसान तमाम गंदगियों में धंसे हुए थे, कारण पाप। कारण पाप था दुख का और समस्याओं का, पर आनंद का कारण यीशु मसीह है। आमीन। जिस तरीके से पाप आता है और इंसान दुखी हो जाते हैं, इंसान में मृत्यु आ जाती है, उसी कारण से गुड न्यूज आ रहा है। दूसरी तरफ गुड न्यूज आ रहा है। इस धरती पर कई साल पहले पाप आया, अदन की वाटिका से जो पाप आया उसका हुकूमत चला, पर यीशु मसीह ने कहा वो पहला आदम था जो मिट्टी से बनाया पिता ने, पर सेकंड आदम, दूसरा आदम बन के आया यीशु मसीह, जो मिट्टी से बना नहीं था। ये गुड न्यूज है, वो आत्मा से बना था। आमीन। वो मिट्टी से नहीं बना था मेरे प्रियो। इसीलिए यीशु मसीह हमारे शरीर को भी गुड न्यूज बनाना चाहता है। इसीलिए वो हमको अच्छा समाचार बनाना चाहता है, बुरा समाचार नहीं, अच्छा समाचार। मेरे प्रियो, आज हम इस बात को आपके जीवन में डालना चाहते हैं। और यीशु मसीह, आप जानते हैं हमारे शरीरों में, हमारे अंदर दो शरीर है, एक दिखने वाला और एक ना दिखने वाला शरीर। दिखने वाला शरीर आपके सामने है और एक ना दिखने वाला आत्मिक शरीर हमारे अंदर वास करता है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह इस जगत में आया और उसने कहा मन फिरा, पापों से मन फिरा। ये सब सारे संबंध हमारी आत्माओं से थे। हमारे विवेक अशुद्ध हो चुके थे, मर गए थे, ऐसा बोलेंगे। विवेक मर चुके थे, उसमें सोचने की शक्ति नहीं थी, अच्छा काम करने की शक्ति नहीं थी, दूसरों की बुराई के सिवा, दूसरों को हानि करने के सिवाय और कुछ भी नहीं था। पर मेरे प्रियो, आज से 2000 साल पहले जो घटना यहां पे घटा है, वो आत्मा इस बात को प्रमाणित करता है, आत्मा की शक्ति इस बात को प्रमाणित करता है कि वो हमारे जीवन को क्या करना चाहता है। मेरे प्रियो, आज हम खोल लेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की किताब
और उसकी पहली अध्याय को हम आपके सामने पढ़ना चाहेंगे। आपके पास यदि पवित्र शास्त्र है तो पहला थिस्सलुनीकियों की किताब हमारे साथ खोलेंगे और उसकी पहली आयत 10 पद हम पढ़ेंगे। 10 पद। और देखिए क्या लिखा हुआ है वहां पर। पहला थिस्सलुनीकियों पहले के 10 में हमारे साथ पढ़िए। उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो। देखिए एक बार वो आ गया है, हम पूरा पढ़ेंगे इसको। उसके पुत्र के, किसके पुत्र के? परमेश्वर के पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, और जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया। पिता ने उसे अपने पुत्र को जिलाया मरे हुए में से, अर्थात यीशु की बाट जोहते रहो। ऐसा लिखा है, अर्थात यीशु की बाट जोहते रहो, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। आमीन। आने वाले प्रकोप से, आने वाले दुखों से, आने वाले समस्याओं से हमें बचा सकता है। तो हमें बाट किसकी जोहना है? यीशु की, अर्थात गुड न्यूज की। आशा रखो, जो अपने जीवन में तुम चाहते हो कि मेरे लिए क्या हो, वैसा तुम दूसरों के जीवन में चाहो। यीशु मसीह ने यह कहा है, तुम हमेशा अपने जीवन में अच्छा चाहते हो। हर एक इंसान अपने जीवन में अच्छा चाहता है। वही काम दूसरों के जीवन में सोचना शुरू करो, गुड न्यूज जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज यही प्रभु कह रहा है, उसकी बाट जो हो, और बाट जो होने वाले, यशायाह कहता है, नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आज हमें यीशु मसीह की बाट जोहना है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को अपने जीवन में आने देना है। यीशु मसीह आपकी बुराइयों में नहीं है। यीशु मसीह आपके निंदाओं में नहीं है उसकी जगह। यीशु मसीह आपके व्यभिचार में नहीं है। यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है। वो अनुग्रहकारी और सामर्थी प्रभु है। आप इसके आगे अगर वचन पढ़ें, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और 7वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। आमीन कहिए। मेरे प्रियो ध्यान से सुनो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया। जरा आप समझिए, परमेश्वर इसका मतलब पवित्र है और वो हमें पवित्र करना चाहता है, वो हमें जीवन देना चाहता है। और यही तो है गुड न्यूज। हमारे जीवन को, हम अशुद्धता में थे, हम पाप में थे, हम तमाम प्रकार की अंधकार के कामों में थे। प्रभु हमारे मध्य में आया और हमें कहा मन फिरा, पापों से मन फिरा, मतलब पवित्र जीवन जी। और जब हम पवित्र जीवन जीने लगते हैं यीशु मसीह के साथ में, वो हमारा बल बन जाता है। पड़ोसी को हाथ मिला के बोले, वो हमारा बल बन जाता है। हालेलुया। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर